टाटा, चाहे वो नमक हो, गाड़ी हो, स्टील हो, हर जगह टाटा ही दिखाई देता है। आखिर कैसे कंपनी इतनी ट्रस्टेबल कंपनी बनी, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। टाटा ग्रुप आज भारत का एक ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका है, पर यह शुरू से ही इतना बड़ा ब्रांड नहीं था। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा सन 1868 में, जब टाटा कंपनी शुरू हुई। महज 21,000 से शुरू हुआ टाटा समूह का कारोबार अब 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सफलता का यह सफर इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे एक शख्स की सबसे बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के फादर कहे जाने वाले जमशेदजी टाटा की। जमशेदजी टाटा ने ही इस बिजनेस को शुरू किया। इनका जन्म गुजरात के निवसारी में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस बल्कि तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं कैसे उनकी मेहनत से टाटा ग्रुप लाखों करोड़ों के दिलों पर राज कर रहा है। जमशेदजी टाटा का जन्म और पालन पोषण पारसी परिवार में हुआ था। उनका पुश्तैनी काम पुजारी था, लेकिन उनके पिता नसरुद्दीन जी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए जब वह आगे बढ़े तो इसका प्रभाव युवा जमशेदजी पर भी पड़ा। महज 14 वर्ष की उम्र में वह अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। तब मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। जमशेदजी बिजनेस पर उस वक्त उतरे जब भारतीय लोगों पर अंग्रेजों का शासन था। मतलब हम बात कर रहे हैं आजादी के पहले की। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद जमशेदजी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1869 में एक अलेक्जेंड्रा रुई की मिल बनाई। उन्होंने यह मिल बनाकर टाटा ग्रुप की नींव रखी। पहले मिलों के कर्मचारियों को 18-18, 19-19 घंटे काम करना पड़ता था, जिससे उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। जमशेदजी ने मिल्स में कर्मचारियों को भत्ते देने लगे। कर्मचारियों को अपनी फैमिली से मिलने के लिए टाइम देते, उन्हें काम से छुट्टियां भी देते, जिससे टाटा कर्मचारियों को अपनी कंपनी पर भरोसा हुआ, जिससे टाटा ग्रुप और भी पहचान में आया। जमशेदजी के कई सपने थे जो वे पूरा करना चाहते थे। एक स्टील प्लांट खोलना, एक 5 स्टार होटल खोलना, क्योंकि तब अंग्रेज अपने होटलों पर बोर्ड बनाकर लिख देते थे कि डॉग्स एंड इडियट्स आर नॉट अलाउड। इसलिए जमशेदजी ने एक 5 स्टार होटल खोलने का सपना देखा। वह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी खोलना चाहते थे। वह इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी बनाना चाहते थे, क्योंकि तब इंडिया में लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए उन्हें फौरन पढ़ाई के लिए जाना होता था। उनके जीवन में वह सिर्फ एक 5 स्टार ताज होटल ही खोल पाए, पर उनके बाकी 3 जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे उन पर काम शुरू हो गया था उनके मरने से पहले ही। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा, जिन्होंने अपने पिता के सपने पूरे किए। 1910 तक टाटा की स्टील प्लांट तैयार हो गया था, और तभी इसी के आसपास प्रथम वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत जरूरत थी अपने हथियार, टैंक और रेलवे पटरियां बिछाने के लिए। इस वक्त टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था, और टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ब्रिटिश लोग खुद कहते कि टाटा स्टील से वर्ल्ड वार के बाद भी ब्रिटिश के लिए टाटा एक ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका था। और 1914 में टाटा ग्रुप में 14 अलग अलग कंपनियां थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी को 1938 तक संभाला। इसके बाद आए जहांगीर रतन टाटा, जिन्हें हम JRD टाटा भी कहते हैं। JRD टाटा एक पायलट थे, और उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी। टाटा मोटर्स भी इनके नेतृत्व में चालू हुई थी। और JRD टाटा को जब टाटा ग्रुप की सत्ता मिली, तब टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन थी $101 बिलियन। और जब यह रिटायर हुए थे, जब इन्होंने टाटा ग्रुप की सत्ता आज वाले रतन टाटा को दी थी, तब टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन थी $5 बिलियन। इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप 50 गुना बढ़ा, और इन्होंने रतन टाटा को सत्ता 1991 में सौंपी थी। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं, और टाटा जी के लिए एक लाइक भी कर दें।